तो आप लोगों को स्वागत है हमारे मगध कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 23 दिसंबर 2021 का मैथ का पेडागोजी का क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा 46। क्वेश्चन है 46 नंबर कि कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। क्या क्या प्रश्न दिया? ये प्रश्न दिया है 129 प्लस 76, 28 प्लस 32, 256 प्लस 173, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। अच्छा, और क्या किया आगे देखते हैं हम लोग कि बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट दिया हल करने के लिए दी जिसमें समरूप प्रश्न थे। इसी तरह का मतलब टोटल बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, उसका वर्कशीट में था। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया बच्चों को करने के लिए, और कोई भी एक्टिविटी या इस तरह से कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं दिया गया। ऑप्शन 1 है कार ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। ऑप्शन बी है यह खुला सिर वाला प्रश्न है। का उदाहरण खुला सिर वाला तो नहीं है। आगे देखते हैं। ऑप्शन 3 है यह एक संदर्भात्मक प्रश्न है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। किसका रेफरेंस? की कोई ऐसा रेफरेंस तो नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है कि समय बचाने के लिए शिक्षिका को ग्रीक और कार के तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। इतना मैंने तो और दे दिया ऑलरेडी, और कितना दीजिएगा? तो ये आपका तीनों यहाँ चारों जितना भी है टोटल जो ऑप्शन देख रहे हैं सबका सब नेगेटिव है। ये सारा काम नहीं होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है कि इसको क्या कर दीजिए, टीचर को हतोत्साहित कर दीजिए कि ऐसा काम वर्कशीट पे इतना सारा क्वेश्चन क्लास 3 के बच्चों को मत दीजिए। तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या मतलब है? अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित की अवधारणा का अधिगम को सीखना। पॉजिटिव लग रहा है। प्रश्न को बहुत बार कर कर देखना जब तक क्रिया पर, तो याद करने वाला हो गया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, स्वयं प्रश्नों का हल करना सीखना। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है क्या हो रहा है, अर्थपूर्ण क्रियाशील और गतिविधियों द्वारा गणित को सीखना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित है। डेटा हैंडलिंग में क्या करते हैं हम लोग? आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण होता है स्टोरेज नहीं करते हम लोग, कलेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2। 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायता हो सकती है। अतः मतलब मैथ जो है स्टूडेंट को प्रौद्योगिकी में विकास करने में हेल्प करेगा। कैसे? कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। पेपर पेंसिल कलन विधि को समाप्त करना चाहिए। ऑप्शन डी में है कक्षा में श्याम पट में को स्मार्ट बोर्ड में बदल देना चाहिए। ऑप्शन 3 में है तकनीकी का उपयोग गणित के अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण को सुसाध के लिए किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए सुसाध, अच्छा से, मतलब अच्छा से एक नियम तरीके से समझाने के लिए क्या करना चाहिए हमको, उसको हेल्प करना चाहिए। तो वो ये हमारा चीज़ है, बेनिफिट करेगा। पेपर पेंसिल को हटाने से या फिर कैलकुलेटर को बच्चों को देने से या श्याम पट से डिजिटल बोर्ड लाने से वो सारा कुछ नहीं काम करेगा जब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, यूनिसेफ समर्थित बाला है
बाला क्या है? बाला को समर्थन मिला है यूनिसेफ से। बाला क्या है? बाला B4 है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होता है बाला? बाला है कि बच्चों बोला गया है यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, जो आपका जो स्कूल का जो इमारत रहता है, स्कूल का जो आपका बिल्डिंग है, वो उससे बोला गया बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसा होना चाहिए? बिल्डिंग आपका स्कूल कैसा होना चाहिए जिससे बच्चा बिल्डिंग से सीखे। आपका बिल्डिंग से सीखा है, वो घर जैसा नहीं होना चाहिए, स्कूल जैसा होना चाहिए। उस पर लेटर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट, पोएम, पोइट्री, जितनी भी सामग्री होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा चीज़ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आपको बिल्डिंग पे होना चाहिए। बाला का फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या है इसका? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्वेश्चन नंबर 51, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। गणित क्रम में पैटर्न को पहचानना, पैटर्न मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 16 है, तो नेक्स्ट कितना आएगा? इस पैटर्न को पहचानना, ये बच्चों को क्या करेगा इस तरह से। तो पैटर्न को पहचानना किस तरह का हेल्प करेगा? पहला ऑप्शन दे रहा, छात्रों में सृजनात्मक कला कौशल विकास करेगा, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने का संलग्न के लिए तैयारी करता है, छात्रों को गणित पहेली हल करने में मदद करेगा, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। सृजन मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ नया चीज़ बनाना। वहाँ पे कोई सृजन की बात नहीं हो रही है। गणित में भाग करने के लिए छात्रों को उच्च गणित में भाग करने के लिए हम लोग पैटर्न को नहीं पहचान करवाते हैं। छात्रों को गणितीय पहेली हल करने में सहायता करना नहीं, मेरा मकसद गणितीय पहेलियों को हल करना हमारा मकसद थोड़ी है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है छात्रों में रचनात्मक प्रोत्साहित हो जाए, संक्रिया गुणा को समझ में आ जाए। ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ बच्चा से अगर अच्छा से समझ जाता है तो वो हमारा बेसिक ज़रूरत है, बेसिक मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें लिखा गया है कि कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड, नए प्रश्नों का हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रति रिकॉर्ड बनाना। इस प्रकार का आकलन प्राप्त जानकारी से कम उपयोगी है। ये सारा जो बना रहे हैं इसका जो सब आप क्या रख रहे हैं, रिकॉर्ड रखना है, तो उससे कम क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं ये डायरेक्टली एक तरह का ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से हो रहा है। विद्यार्थियों के प्रति पुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं और आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकसित करने के लिए, उसमें जो कमी है उसको योजना है जो है उसको विकसित करने के लिए और उसको फीडबैक पाने के लिए करते हैं। विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों में वरीयता क्रम करने के लिए, तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिए विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझने के लिए, जो गलत जवाब दिए उसको समझने के लिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एप्टीट्यूड को समझने के लिए। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देख रहे हैं विद्यार्थियों के फीडबैक लेने के लिए, उनकी आवश्यकताओं और आधारित शैक्षिक योजनाओं को हमारा मकसद तो यही है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि जो शैक्षिक योजनाओं में है क्या उसको विकास कर सके और उसकी आवश्यकता पर आधारित, और उसके किससे आधारित, उसके आवश्यकता, बच्चों को क्या आवश्यकताएं है उस पर आधारित होना चाहिए, वे चीज़ हमारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है। एक बच्चा कहता है 1/2 1/3 से छोटा है क्योंकि 2
3 से छोटा है। इस गलत धारणा यानी भ्रांति जो है, मिसकंसेप्शन के निवारण हेतु कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार है? यहाँ पर भी देख रहे हैं बच्चा गलत बोल रहा है। बच्चा बोल रहा है कि 1/2। ये होगी आपका, एक मिनट, इस तरह से अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा बच्चों को, ये हो जाएगा आपका 1/2। एक रेक्टेंगल सेम साइज का है, इसको हम लोग ये आपका हो जाएगा 1/3। तो इसमें छोटा कौन है? छोटा तो 1/3 है, बड़ा तो 1/2 है। तो लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1/3 जो है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 2 से बड़ा है। ये क्या है? एक तरह का भ्रांति है, ये क्या है? एक तरह का मिसकंसेप्शन है। इसको कैसे दूर करेंगे? इसका दूर करने का भी तरीका यही है। इसी तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे, ये पेपर का फोल्डिंग करके बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो होता है हमारा 1/2 होता है, आधा होता है, ये 1/3 होता है। ये पेपर फोल्डिंग से हम बच्चों को बताते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या चीज़ कह रहा है? ऑप्शन 1 है कि बच्चों को व्याख्या देने के लिए के विभिन्न हर की संख्या को बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। मतलब कह रहा है कि जो बड़ा जो लिखा हो रहेगा वो छोटा है, जो छोटा लिखा हो रहेगा बड़ा है। इससे बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वास्तविक जीवन की वस्तु का उपयोग करके दो भिन्न भिन्न की साकार कल्पना करने में छात्रों की मदद। हम वास्तविक जीवन की वस्तु दे सकते हैं, बोल सकते हैं देखो ये रोटी है 1 है, इसको तोड़ दें आधा, ये 1/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 में है कि विभिन्न उदाहरणों को पेपर फोल्डिंग की सहायता से लेना और भिन्न भिन्न की तुलना करना। विभिन्न आधार के पेपर फोल्डिंग कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। सही बात है। दोनों भिन्न को चित्रात्मक रूप से चित्र के अकॉर्डिंग भी समझा सकते हैं। बहुत सारे बुक में इस तरह का आप लोग चित्र देखिएगा जो पेंट किया हुआ रहता है, तो इससे भी समझा सकते हैं। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 आपका क्या है? सही है। भ्रांति निवारण हेतु कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगा? तो सबसे कम मददगार होगा कौन होगा? यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सवाता, शोध, यूरेस्को का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो यूरेस्को, यूरेका, यूरेस्टिक यानी खोजना, खोज करना होता है। इसका मतलब है यूरेका, यूरेस्टिक मेथड हम लोग पढ़ते हैं। यूरेस्टिक इसका मतलब होता है खोजना। आर्किमिडीज ने बताया है खोजने के बारे में, उत्प्लावन बंद जो दिया था। और ह्यूरिस्टिक मेथड का है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये क्या आपका सीधा सीधा आंसर इसका होता है खोजना। याद करने का चीज़ है। सुश्री कक्षा 2 के अध्यापक ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और 3 इकाई से निकालनी है तो शेष संख्या क्या बचेगी? 3 दहाई यानी 30, उसमें 3 निकाल देगा 27 बचेगा। तो 27, इसका उत्तर शून्य। छात्र ने इसका उत्तर क्या दिया कि शून्य है। यानी बच्चों दहाई और इकाई में फ़र्क नहीं कर पा रहा कि 3 दहाई क्या होता है, 3 इकाई क्या होता है। उसका प्लेस वैल्यू सिखाएंगे इस गलती को समझाने के लिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग कि अभ्यास के लिए इस प्रकार का और ज़्यादा प्रश्न देंगे। ज़्यादा प्रश्न देने से क्या हो जाए? बच्चा का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने और फिर व्याकरण, पहले जोड़ सिखाएंगे फिर घटाव सिखाएंगे। विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मानों की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए व्याकरण की केवल मानक विधि से पढ़ाने के लिए। तो व्याकरण की मानक विधि से नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? उसका स्थानीय मान को हम लोग मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा समय मापने का कौशल नहीं है? घड़ी से समय देखते हैं हम लोग। एक घटना की अवधि ज्ञात करना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है, वो चीज़। समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना कि 1 घंटा में कितना मिनट है, कितना 1 मिनट में कितना सेकंड। रात में तारे की स्थितियों का अनुमान लगाना, तारा गिनते रह जाइए, कुछ न होने वाला है। ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि गलत पूछ रहा है, गलत ही आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 57। हस्त कौशल सामग्री यानी प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक
और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति या संदर्भ से 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करती है। क्या 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 चीज़ है प्रदर्शित करता है? गणितीय विचार, ज्यामितीय उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली, गणितीय बाज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए आपका? आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपको कि इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि मैनिपुलेटिव मॉडल जो हस्तकौशल क्या था, मैथमेटिकल आइडिया देता है, जियोमेट्रिक प्रूफ देता है कि मैथमेटिकल करिकुलम या मैथमेटिक वोकेबलरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रूफ और करिकुलम और वोकेबलरी, ऐसा कोई चीज़ नहीं यहाँ पे होता है। हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, मैथमेटिकल आइडिया बच्चों का विकास होता है। बच्चों का क्या विकास होता है? गणितीय विचार क्या होता है? विकास होता है। 58 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों का हल करने का सहायक होते हैं। गणितीय पहेली किस चीज़ में हेल्प करता है? तो कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने के लिए, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को याद करने के लिए, अनलर्न करने के लिए यानी भूलने के लिए। तो क्या होगा? समस्या समाधान के कौशल को क्या प्रोत्साहित करने, मनोरंजन करने के लिए ही नहीं, और प्रतिभाशाली को पहचानने के लिए नहीं, और भूलने के लिए नहीं। किसके लिए? तो हम लोग पढ़ते हैं समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, क्या करा? वैन हेले ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्लेषण स्तर का है? विश्लेषण का, एनालिसिस का कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं एनालिसिस कौन सा होता है। पहला होता है विजुअलाइजेशन और सेकंड होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, क्या कर रहा है कि सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में वो सीमा जो है अच्छा ज्ञान रख रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज को गुण के बारे में बता रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती है और 2 कोण बराबर होते हैं। क्योंकि 2 भुजा बराबर है, तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोल रहा है? उसके गुण के आधार पे बोल रहा है, जो कि विश्लेषण में, एनालिसिस में बोलता है। और 0 लेवल में क्या है, वो इसको क्या बोलेगा? सिंघाड़ा से रिलेट करके बताता है। त्रिभुज क्या है? तो सिंघाड़ा। स्क्वायर क्या है? तो बिस्कुट। गेट क्या है? तो आयत। इस तरह से। लेकिन यहाँ पे बच्चों बता रहा है, क्या बतला रहा है? इसके गुण के अनुसार बता रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति को पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाएं से बंद है। ये हो गया आपका 0 लेवल का विजुअलाइजेशन। तो 3 रेखा से घिरा हुआ है तो वो त्रिभुज। तो ये हो गया आपका 0 लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज सममिति होती है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होते हैं। ये बिल्कुल उसके इनफॉर्मल में चल गया कि उसके नेक्स्ट लेवल का बता रहा है। ऑप्शन 4 में सीमा मानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होते। ये बिल्कुल समझ बता रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पूछ रहा है विश्लेषण का, एनालिसिस का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात, जेंडर बायस का सूचक है? गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि लैंगिक पक्षपातों का सूचक है। तो ये बात सही है कि बुक में क्या होता है, बॉयज़ का है, मेल का है, लेकिन फीमेल का, महिलाओं का इसमें नहीं है। तो ये अगर महिलाओं का अगर गणित में डाल रहे हैं तो सही बात है। गणित में अधिगम के लिए लड़कियों लड़कों को एक समान अवसर देना चाहिए। ये तो लैंगिक विवक्षता नहीं, लैंगिक समानता की बात हो गया, दोनों का हक बराबर मिल रहा है। ऑप्शन 3 है कि गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों ही समान अवसर मिलना चाहिए। सही बात है, दोनों, ये तो समान अवसर की बात हो गया। ऑप्शन 4 है कि लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके समर्थ को दिया जाता है, उन्हें जिसको मेहनत को दिया जाता है, जबकि लड़की में सफलता का श्रेय उनके प्रयास को दिया जाता है। यानी बोला जा रहा है कि लड़का जो मैथ पास हो रहा है वो अपना मेहनत करके हो रहा है, अपने टैलेंट पे हो रहा है, और लड़की जो पास कर रही है वो अटेम्प्ट हो रहा है, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, तो उसको क्या बोल रहा है, उसको प्रयास को दिया जा रहा है कि हाँ इतना बार में प्रयास किया तो वो। तो ये क्या हो गया, ये लैंगिक विभेदता हो गया, ये जेंडर बायस हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि लैंगिक पक्षपात का सूचक कौन है, तो यही आपका क्या है, सूचक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर
हमारा वीडियो सही पसंद लगता है तो आपको 3 काम करना है। पहला तो क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।